डॉक्टर R.B. पाटिल, महेश पीयू कॉलेज, हुबली, हिंदी वीडियो लेक्चर क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। आज हम अभ्यास कार्य 5 यानी प्रोजेक्ट वर्क, हमने अब तक 4 प्रोजेक्ट वर्क के रूप में अनेक होमवर्क असाइनमेंट किया है और मैंने उसे देखा भी है। आज के क्लास में हम पत्र लेखन इस विषय को जो बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, औपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर्स, इसके बारे में पहले मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी, यानी एक पैटर्न बताऊंगी। उसके बाद आपको कुछ 5 उदाहरण दिए जाते हैं। उन 5 उदाहरणों को आपको इसी पैटर्न में लिखना है। औपचारिक पत्र। आपका बिजली का बिल इस महीने कई गुना बढ़कर आ गया है, जबकि आपकी बिजली की खपत अन्य महीनों जैसी है। इस बड़े बिल की शिकायत करते हुए NDPL के मुख्य अभियंता को पत्र लिखिए। आपका बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल अचानक ये समस्या शायद लॉकडाउन के समय में कुछ हुआ था कि अचानक सबके घर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आने लगे। लॉकडाउन के टाइम में, या हम देखते हैं कोविड ने, पिछले 1 या 2 महीने पीछे की ये बात है, रिसेंटली जो हुई कुछ घटना है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक उदाहरण दिया है। क्या है उदाहरण? आपका बिजली का बिल महीने में एक मिनिमम 500 तक आपका बिल आना चाहिए, लेकिन आज आपने उतना ही यूज़ किया है। आपके घर में कोई स्पेशल प्रोग्राम या कुछ नहीं था, लेकिन आपका जो बिजली का बिल है, बिजली की खपत अन्य महीनों जैसे, यानी आपने उतना ही यूज़ किया था। खपत करना यानी आपके घर में एवरी मंथ जितना आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उतना ही आपने किया था। इस बड़े बिल की शिकायत, लेकिन एवरी मंथ हर महीने 500 रुपये तक आपका बिल आता था, लेकिन आज 1000 रुपये, डबल, उसका दुगना बिल आया हुआ है। हम सोच समझकर बिजली का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मेरा परिवार है, लेकिन आपका बिल दुगना आ गया, डबल आ गया है। इसकी कंप्लेन, शिकायत, इसकी कंप्लेन करते हुए आपको क्या करना है? एक पत्र लिखना है। किसको? इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस को, या यहाँ पर मैंने बता दिया NDPL के मुख्य अभियंता को। तो उनको आपको क्या करना है? एक शिकायती पत्र यानी कंप्लेन लिखना है। तो पत्र की शुरुआत, अगर ये पत्र है तो आपके राइट साइड में आप आपका पता लिखेंगे, ऊपर मेंशन करेंगे प्रेषक यानी फ्रॉम एड्रेस। पत्र के राइट साइड में आपका नाम के साथ आप लिखेंगे पूरा पता, और नीचे आप दिनांक डालेंगे, डेट भी डालेंगे, पूरे एक लाइन में ठीक से आपको उसको लिखना है। तारीख भी लिखनी बड़ा आवश्यक है। उसके बाद आपके पेज के लेफ़्ट साइड में सेवा में यानी टू एड्रेस, आप किसको लिख रहे हैं? को टू एड्रेस। यहाँ पर आप लिख रहे हैं मुख्य अभियंता MDPL शालीमार बाग, दिल्ली। आप संबोधन कीजिए, मान्यवर। विषय लिखिए, विषय संक्षिप्त शॉर्ट में होना चाहिए। बढ़े हुए बिजली के बिल के संबंध में आपको इस तरह से, जब आप पत्र लिख रहे, एक नया पेज लीजिए, अच्छे से, ध्यान से, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ आप इसको लीजिए। क्योंकि मैं बहुत बार आपको ये प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि पत्र लेखन में आप आउट ऑफ आउट ले सकते हैं, लेकिन आपको इसको इस पैटर्न में ध्यान से, अच्छी तरीके से अभ्यास करके लिखना है।
दो पैटर्न 2 पैराग्राफ में आपको लिखना है। मैं आपका ध्यान अपनी बिजली के अचानक बढ़े हुए बिल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरा मीटर क्रमांक के आप नंबर बताइए आपके इसका 16 आपके बिजली के मीटर का नंबर बताइए। 1686654 ये मेरे मीटर का नंबर है जो घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत है। मेरे घर का मीटर है, मेरी कोई फैक्ट्री या कंपनी या किसी अन्य इस्तेमाल के लिए मैं इसका उपयोग नहीं करता। पिछले कई महीनों से मेरा विद्युत बिल मैंने आपको सिर्फ 500 बताया था। एक उदाहरण दिया था, अगर कंजूसगिरी से एक परिवार में बचत करते हुए अगर लाइट्स का बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो 500 तक मिनिमम आता है। लेकिन जिनके घर में एसी है या वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बार बार होता है या फिर दिन भर एसी लगा रहता है तो बिल ज़्यादा आता है। 2 फैंस ज़्यादा, प्रत्येक घर में, बड़ा घर है 8-10 कमरे हैं तो हर कमरे में अगर लाइट फ़ैन जलती हैं, चलता है फ़ैन, तो मिनिमम 500 तक बिल आसपास आ रहा है। यहाँ तक कि अगस्त और सितंबर महीने का बिल भी 3000 रुपये से अधिक नहीं आया। इन दिनों में गर्मी चरम पर थी, इसीलिए खपत कुछ बढ़ गई थी। इस बार नवंबर महीने का मेरा बिल 10,573 रुपये आया है, जो मेरे द्वारा खपत विद्युत के वास्तविक बिल से कई गुना अधिक हैं। ऐसा लगता है कि रीडिंग लेने या बिलिंग विभाग से अवश्य कहीं गलती हो गई है। मुझ जैसे साधारण आय वाले यानी पगार वाले साधारण नौकरी करने वाले मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए इतना बिल भर पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे बड़े बिल को निरस्त कर वास्तविक विद्युत खपत के अनुरूप बिल भेजने की कृपा करे तथा दोषी लिपिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करे। यानी आपको बताना है कि कहीं पर गलती हुई है, किसी ने गलती यानी शायद किसी और का बिल मेरे नाम पर काट दिया गया है, देखिए और इसको सही कीजिए। कंप्यूटर में भी गलती हो सकती है, हुई है क्या, उसकी जांच कीजिए। और लास्ट में आपको लिखना है आपके पेज के पत्र के लेफ़्ट साइड थैंकिंग यू हिंदी में धन्यवाद, और आपके पत्र के राइट साइड में भवदीय या आपका विश्वासी कृष्ण कुमार और सिग्नेचर डालना ज़रूरी है। तो इन पत्रों में आपको या लेटर या सिग्नेचर अवश्य ही होना चाहिए, ज़रूरी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और आप 2 या 3 पैराग्राफ में इसको लिख सकते हैं। लास्ट में आपको रिक्वेस्ट के रूप में एक लाइन लिखनी है। तो ये रहा ऑफिशियल लेटर का पैटर्न, औपचारिक पत्र का पैटर्न। तो आप इसको ध्यान से देखिए और इसी के अनुसार आपको कुछ उदाहरण आगे दिए जाते हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए औपचारिक पत्र क्या है। औपचारिक पत्रों में केवल काम में संबंधित बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। व्यवसाय में संबंधित प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों के लिए पत्र, संपादक के नाम पर पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि औपचारिक पत्र क्या है। तो इसका मैंने संक्षिप्त में आपको समझ आए इसके लिए मैंने दिया है। तो आपको एक 5 पत्र मैं दे रही हूँ असाइनमेंट के रूप में, आपको उसको क्या करना है, अच्छे से लिखकर सबमिट करना है, प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, ताकि 5 मार्क्स के लिए 5 में से 5 आउट ऑफ आउट मार्क्स आप प्राप्त कर सके और हिंदी में स्कोर कर सके। नंबर 1 उदाहरण, आपको कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी के व्यवस्थापक को सूचित करते हुए शीघ्र पुस्तक भिजवाने हेतु एक पत्र लिखें। आपको कुछ हिंदी बुक्स चाहिए और वो वाराणसी के एक बुक स्टॉल में, बुक शॉप में मिलता है, तो आप उनको रिक्वेस्ट करते हुए पत्र लिखना है। दूसरा पत्र, उदाहरण, अपने शहर में उत्पन्न पानी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक यानी एडिटर को आपको पत्र लिखना है।
उदाहरण 3, अपने गांव में पाठशाला खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। प्रश्न 4, पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत हेतु प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में कुछ ऐसे भ्रामक यानी झूठे फेक एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जिसको सच मानना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे कुछ विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में आपको न्यूज़पेपर के संपादक यानी एडिटर को इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए, रोशनी डालते हुए आपको एक पत्र लिखना है। अपने मोहल्ले के पोस्टमैन की कार्यशैली का वर्णन करते हुए पोस्टमास्टर की शिकायती पत्र लिखिए। पोस्टमैन, देखिए आज भी पत्र घर आते हैं, तो मोहल्ला आपके एरिया में, आपके कॉलोनी में आपके पोस्टमैन आपको आपके घर ठीक से पत्र नहीं पहुंचा रहे हैं, उनकी कार्यशैली, उनका जो काम है वह ठीक नहीं है, उनका वर्क कल्चर ठीक नहीं है, इसके बारे में वर्णन करते हुए एक शिकायत यानी कंप्लेन करते हुए आपको एक पत्र लिखना है। तो पत्र का प्रारूप यानी पैटर्न मैंने पहले ही बता दिया है इस वीडियो लेक्चर क्लास में, तो उसको ध्यान से देखिए। उसी के अनुसार अपना पैटर्न वो यहाँ का देखना है, लेकिन आपका खुद का आपको यहाँ पर लिखना है। अच्छे से लिखिए। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ग्रुप में मैं मैसेज डालूँगी कब ये सबमिशन करना है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। थैंक यू।